नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऐश की बात। समर का क्रिकेट कार्टल खत्म हो चुका है। वेलकम टू समर का क्रिकेट कार्टल ब्रॉट यू बाय एक्ट फाइबरनेट. Act Fibernet has launched Act Smart Wi-Fi, their new age technology powered by AI, designed to make your internet experience smarter, faster, and seamless. वो इतना स्मार्ट है. Act Smart Wi-Fi operating system is Act Zippy. Anytime, any device, any location, any application. इतना स्मार्ट है जैसे आरसीबी का बॉलर्स का एग्जीक्यूशन था आज. विमल भाई, कमाल का जीत है. 18th सीजन, 18 नंबर, फर्स्ट टाइटल. जैसे मैंने कहा था वैसे ही हो चुका है. व्हाट अ बम्पर ईयर फॉर विराट एंड फॉर आरसीबी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर फैंस. इतना स्मार्ट है. बिल्कुल एक्ट स्मार्ट की तरह हमारे एक्सपर्ट भी आप जो है आपकी प्रिडिक्शन सारी स्मार्ट रही है। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था पूरा सीजन आपने आरसीबी का कहा था, दिल की इच्छा भी कही थी। और नॉट ओनली आपकी, मुझे लगता है इंडिया में जितने क्रिकेट फैंस हैं उनको लग रहा था कि यार विराट कोहली जिसने वर्ल्ड कप जीता, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, ये एक ट्रॉफी भले इंटरनेशनल नहीं है लेकिन इसकी भी वैल्यू काफी है। तो वो बिल्कुल जो एक्ट की बात कर रहे हैं एक्ट की ही तरह है। जिस तरह के उनके गेंदबाज जो भी अपने रिसोर्सेस रहते हैं उसका बेस्ट उन्होंने यूटिलाइज किया है। और हमने देखा कि जैसे एक्ट में मैनुअल जो होता है ना, शूटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें अपने आप ट्रबल शूटिंग। तो यहाँ पर भी हमने आरसीबी की तरफ से देखा कि अपने आप जब ट्रबल हैजलवुड को ट्रबल हो रहा था तो देखा कि भाई अपने आप कृणाल पांड्या ने स्मार्ट एक्ट किया और टीम को लेकर आए। तो मेरा पहला सवाल यही है कि सारा बात हो रहा था हैजलवुड विराट कोहली, डू यू थिंक कुणाल पांड्या जो फैक्टर इस मैच का सबसे बड़ा फैक्टर कुणाल पांड्या की बॉलिंग रही इस विकेट पे? नहीं, एक्चुअली सबसे बड़ा फैक्टर दो 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 प्लेयर हो सकता है आज. हो सकता है नहीं, दो प्लेयर था. उसमें पहला प्लेयर था जितेश शर्मा. आरसीबी वर स्ट्रगलिंग फॉर मोमेंटम. इतना कंट्रीब्यूशन नहीं मिला था. हो सकता था कि उनका जो स्कोर है 175 180 में खत्म हो सकता था, बट उसको पूरा 190 तक लेके गया और 200 भी पार कर सकता था जैसे जितेश ने बैटिंग किया. ही टुक डाउन काइल जेमिसन, जो आज का बेस्ट बॉलर था पंजाब किंग्स का. ही टुक हिम डाउन. अर्शदीप का भी ठीक ठाक खेला था. रिमेंबर, अर्शदीप ने लास्ट ओवर 3 रन देकर कमाल का खत्म किया है. फिर भी 190 with momentum going in and a power play like that for RCB, especially final का दिन में आप 6 overs में 52 रन दिया है. That was a great power play. and जो मिडिल ओवर्स का कंस्ट्रक्शन रहा कृणाल पांड्या का और रोमारियो शेपर्ड को लेके आया, सुयश शर्मा का थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया, उसको सामने इतना ओवर नहीं दिया, लगातार 2 ही ओवर डाला था. पहला ओवर 15 रन दिया, दूसरे ओवर कमाल का कमबैक किया. इट वॉज इन डेस्टिनी विमल भाई. मैं बोल रहा हूं, द रेड स्टॉर्म कंप्लीटली टुक ओवर अहमदाबाद. पंजाब किंग्स को जैसे पैट कमिंस साइलेंस किया वर्ल्ड कप में, वो करने के लिए श्रेयस को मौका नहीं मिला. बट लेट्स नॉट फॉरगेट, श्रेयस अय्यर एंड हिज टीम हैव हैड अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट. Punjab Kings can keep their heads really high, but all said and done, Rajat Patidar, Andy Flower, take a bow. What a season! And most importantly, I think RCB and their fans from Ahmedabad should take a bus and paint the entire nation red all the way from Ahmedabad to Bangalore. पूरा रास्ता बस में ही आ जाओ यार सब लोग. Paint the nation in red. Because honestly, I know this is an IPL, but the reason I'm saying this, what a great day if you're an RCB fan. Imagine being a fan of a team for 18 long years, but being completely, see, I am not, see, let's, हम गलत नहीं मानेंगे. Please don't get this wrong. Please सोचो भी मत. मैं किसी और फैन का नहीं बोल रहा हूँ, दूसरी टीम का बोल रहा हूँ. प्लीज ऐसा इसमें बीच में मत घुसाओ, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू टेक अ शॉर्ट वीडियो एंड पुट इट आउट फॉर स्मॉल टर्म एंगेजमेंट. प्लीज याद रखो, जैसे आरसीबी का जर्नी रहा, ऑफ कोर्स फॉर किंग्स ऑल्सो इट्स वेरी सिमिलर, बट जितना फैंस है आरसीबी के पास और पैशनेट फैंस है, it's not the same with Punjab. RCB का जो fandom है has kept on growing, and credit to the franchisee for keeping that fan base going. And for them, it is an 18-year, क्या बोल सकते हैं, 18-year का जो hiatus है, या 18-year का जो तमिल में बोलते हैं, I mean हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, जो penance है, 18-year का penance literally has come through. This is the first title, and it's a great day to be an RCB fan. I'm very happy for all their passionate fans and the entire team.
कहते हैं हिंदी में कहते हैं कि 18 साल में जो एक छोटा बच्चा होता है जवान हो जाता है, आप एकदम एडल्ट हो जाते हो। और वाकई में आईपीएल की अगर जर्नी देखा जाए, आईपीएल जब एडल्ट हुई है तो फिटिंग है, कई मायनों में फिटिंग है। वन ऑफ द टॉप फ्रेंचाइज जिस जो आरसीबी है। They have been loyal and stuck with the team for 18 years, and the management जिसको trust किया है, और the franchisee took a call on bringing Mo Babor. Andy Flower का record खतरनाक है विमल भाई, it's not even a joke. उसका record is just unbelievable. I can't believe that Andy Flower जैसा coach को दो franchises से बाहर आया और आरसीबी में आया था, इतना डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा था। उनका एनालिस्ट है, सब लोग इतना इमोशनल लग रहा था आज ड्रेसिंग रूम में, एंड totally well deserved and well planned. It's a day for them to completely let loose and have an absolute ball. बिल्कुल, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है आपका पर्सपेक्टिव जरूरी है। स्पिनर के तौर पे कृणाल पांड्या 4 ओवर 17 रन, जस्ट 17 रन, 2 विकेट, क्रूशियल विकेट, खासतौर पे देखा जाए इंग्लिश का जो उन्होंने लिया, वहां से मैच टर्न हुआ है। आप कैसे देखते हो, जिस दिमाग लगाकर उन्होंने बॉलिंग किया एज ए स्पिनर, आप बहुत प्राउड हुए होंगे विकेट को उन्होंने जिस तरह से रीड किया। मतलब कैसे आप देखो, पूरा एनालाइज कैसे करोगे इतना हाई प्रोफाइल गेम में? मेरे पास एक एक्चुअली एक अच्छा फोटो है, अगर मैं एडमिन के पास फोटो रहेगा तो वो डाल सकते हैं। 3 लगातार फोटो खींच के रखा था मैंने फॉर वन मैच ब्रेकिंग मोमेंट। हो सकता है कि मैच ब्रेकिंग मोमेंट लोग बहुत डिफरेंटली सोचेंगे। ये 3 पिक्चर है, अगर एडमिन तैयार रखेगा तो वो डाल सकता है। उसके पहले मैं ये बोलूंगा, या ये है विमल भाई, इस फोटो में थोड़ा ब्लर है, बट आके आप देख लीजिए इस तौर पे जहां गेम था। पंजाब किंग्स का जो जवान लड़के हैं जो ओपनिंग करते हैं, हैंडल्ड प्रेशर रियली वेल। नो, विल गो वन फोटो बाय वन फोटो, रिमूव इट, आई आस्क फॉर इट अगेन, विल गो वन बाय वन, रिमूव इट, रिमूव द फोटो, आई आस्क फॉर इट अगेन, रिमूव द फोटो। सो जो जवान लड़के हैं, they started really well, not even the inkling of pressure of a final. They batted beautifully, cricketing shots, conventional shots, जो conditions को read किया है वो सब एकदम class था, okay? But तब तक ओप्रियान चारिया का विकेट नहीं मिला था। पंजाब were right in it. But let's just take a look at this match breaking moment. Put the first photo in that frame. This is the first picture where Phil Salt starts running in, okay? If you see the sponsorship hoardings as it curves towards the dugout, विमल भाई थोड़ा दूर में देखो, dugout है जी। Look at how sharp that boundary is turning. अहमदाबाद का जो ग्राउंड है ना, वो प्रॉपर सर्कल नहीं है, it is a very sharp oval shape. Now put the next photo. This is where Phil Salt has come in for the catch, because he's now look at where he's reached. He's actually gone on a circle and he's come on a straight line but still not reached the boundary, because either boundary thoda dur hai, it's sharp, and then it cuts in nicely towards the dugout. So it is literally like running you are basically taking a U-turn. Next photo please. अभी इधर से और भी तेज भागा और इधर पकड़ा। His momentum on that angle has taken him so far that he can't even restrict it. देखो कितना पीछे और भी जगह है, but he can't control himself क्योंकि पूरा तेज भागा था। कैसे? एक यू टर्न की शेप में। So he had to go out, throw it back in, and then take that catch. Remove that photo, admin. Yeah, thanks. आप मैच को कैसे देखते हो? मैच जब ऐसा मोमेंटम होता, आप मतलब रिप्लेस वगैरह में मतलब एकदम पूरा तरह से प्लेयर की तरह आप घुस जाते हो। ऐसे तो मुझे नहीं लगता कोई इतना डीपली हम लोग मैच को देखते हैं। नहीं विमल भाई, एक्चुअली क्या है ना, ग्राउंड इनका शेप बहुत अलग है। कभी कभी आप सोच भी नहीं सकते। एज अ बॉलर, इफ आई पुट अ डीप मिड विकेट इन अ सर्टेन पोजीशन इन दिल्ली, मैं अहमदाबाद में अलग जगह में रखना चाहिए, क्योंकि एक गैप में ना जल्दी घुस जाता है। इट बिकम्स लाइक 30 यार्ड सर्कल में जो स्क्वायर रहता है, पिच रहता है ना, उधर अगर एक बाउंस पड़ेगा ना, वो एक लगता है बड़ा है, बट एक तरफ बहुत छोटा है। आप अगर आप मैच के पहले देखा जाए ना, पूरा वो ग्राउंड का जो गोल शेप है उसका डायमेंशन दिखा देता है। साइड वाला बाउंड्री 70 मीटर्स है, सामने वाला बाउंड्री 65 मीटर्स करके ऐसे लिख देते हैं, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज। ग्राउंड का हर कोने में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, बट अहमदाबाद में और भी डिफरेंट है। इट इज शार्प इन द कॉर्नर। जो जगह है वो और डीप मिड विकेट के बीच में आपको यू टर्न लगाकर मारना पड़ेगा। इट इज नॉट फिल सॉल्ट्स मिस्टेक दैट ही वाज इनसाइड। उधर से उसका सीधा रास्ता है। ही वाज ऑन द बाउंड्री लाइन व्हिच वाज लॉन्ग लेग। लॉन्ग लेग में थोड़ा सा बाउंड्री छोटा है। द मोमेंट ही मूव्स टू स्क्वायर लेग, दैट बाउंड्री इज बिगर बाय अनदर 10 यार्ड्स। सो उसका घूम के भागना पड़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन इन अ सर्कल लाइक दैट। सो जैसे उसने पकड़ा है और वापस भी बॉल को डाल के कैच पकड़ा है, इट वाज अ फैबुलस कैच।
इतना मोमेंट में ये जो मोमेंट हुआ वो बोलना बहुत इजी है. एंड हेजलवुड कर रहे थे हम लोग. Come at the day, come at the hour. Let's take a minute and really appreciate Bhuvneshwar Kumar and Yash Dayal. Yash Dayal has been an unsung hero for RCB. जैसे उसको टाइम था गुजरात टाइटंस में रिंकू सिंह के अगेंस्ट उसने वो जो लास्ट ओवर डाला था, उसके बाद ही वेंट थ्रू मेंटल डिप्रेशन. फिर उसको आरसीबी में लिया एंड ही इज बीन अ टर्न अराउंड स्टार फॉर आरसीबी. ही वाज अ रिटेंशन प्लेयर, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. मोस्ट इंपॉर्टेंटली कृणाल पांड्या का जो आज अच्छा बॉलिंग हुआ ना, वो सिर्फ विकेट पड़ने से नहीं हुआ, वो बैट्समैन पढ़ के डाला था. इन अ बिग फाइनल लाइक दिस आप जाके वो 7th ओवर का कंस्ट्रक्शन देख लो. यू वांट टू गेट इन अ फाइनल एज अ स्पिनर. 7th ओवर ऑफ द गेम, 6 overs 52 for 1. पंजाब इज राइट इन द गेम. उसने कैसे ओवर कंस्ट्रक्ट किया? पहला बॉल उसको पता है प्रभ सिमरन सिंह रिवर्स स्वीप्स, उसको पता है प्रभ सिमरन सिंह स्टेप्स आउट एंड हिट्स द बॉल, उसको पता है अंदर आके स्वीप मार देता है. वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया? एक बॉल उसने रोका. क्यों? क्योंकि वो देख रहा था कि प्रभ सिमरन रिवर्स मार रहे कि नहीं. फिर प्रभ ने भी ऐसे ऑब्वियसली इट गोस इनटू द बैट्समैन्स हेड. एक बॉल लेग स्टंप में डाला, स्वीप मारने गया, बीट हो गया. अगला बॉल उसने स्टेप आउट हो गया, एकदम दूर डाला वाइड लाइन पे आउटसाइड ऑफ स्टंप. सो इन ऑल दैट प्रभ वाज बिहाइंड द ओवर. हम भूल जाते हैं वो प्रभ कैसे आउट हुआ. प्रभ इज नॉट समवन हु स्टेप्स आउट एंड हिट्स द बॉल एंड गेट्स आउट, क्योंकि वो फ्लाइट में तब बीट नहीं होता है. बट कृणाल पांड्या ने उसको फंसाया. चेंज ऑफ स्पीड, change of line and absolute tactical mastermind in that to bowl that slow ball and defeat him eventually. जो construction of overs था कृणाल पांड्या प्रभ सिमरन सिंह के लिए, उसके वजह से आरसीबी got their noses ahead and यश दयाल और भुवनेश्वर के वजह से गेम को शट डाउन किया बैक हाफ में. ऑफ कोर्स रोमारियो शिपर्ड का जो श्रेयस अय्यर का विकेट था, बिग मोमेंट, बट वो होने ही वाला था. मैं बता रहा था आपको आरसीबी का जीत होने ही वाला था, वो पक्की था. मुझे तो एक बार लगा आपने कुरनाल का, मुझे लगा कि 3 बार सवाल पूछा, क्या कुरनाल पसंद नहीं है आप उसके बारे में नहीं, लेकिन आपने इतना ब्यूटीफुली उसका एनालाइज किया. तो पूरा आपके लिहाज से अगर आप आरसीबी के पूरे इस जीत को देखते हैं, अगर आपके लिहाज से एक बंदे को आपको चुनना पड़े इस जीत का, क्या कुरनाल पांड्या होंगे या फिर आप बैटिंग साइड से आप चुनोगे? मुश्किल सवाल है विमल भाई. एक्चुअली गेम लगातार दोनों तरफ में ना, आप T20 क्रिकेट में यू हैव टू हैव गेम ब्रेकिंग मोमेंट्स ऑन बोथ साइड्स विद द बैट एंड द बॉल. सो मेरे ख्याल से एक मैन ऑफ द मैच भी एक गलत अवार्ड है T20 क्रिकेट में देने का. आपको गेम ब्रेकिंग मोमेंट्स सुनकर कैसे भी आप लोग एक T20 गेम, आईपीएल का गेम खत्म होने के बाद 10 अवार्ड लगातार दे देते हो. स्ट्राइक रेट का, फोर्स का, सिक्सर्स का, इसका उसका सबका जो भी है सब दे देते हो. गेम ब्रेकिंग मोमेंट्स करके दो बंदे को डेफिनेटली बैटिंग फ्रंट और बॉलिंग फ्रंट में दे सकते हैं. ये मैन ऑफ द मैच का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा. एक मैन ऑफ द मैच नहीं हो सकता. मेरे तरफ से 2 मैन ऑफ द मैच है. उसमें पहला है जितेश शर्मा, दूसरा है कृणाल पांड्या. ऑफ कोर्स हम बोलना नहीं चाहिए फिल सॉल्ट का जो कंट्रीब्यूशन है. ऑफ कोर्स ही गॉट आउट बट गिव देम अ कपल ऑफ सिक्सेस एंड अ बाउंड्री टू कीप द मोमेंटम अप फॉर आरसीबी. आप कई बार अच्छे अच्छे सजेशन लेके आते हो और आईपीएल कई बार एक्ट भी करती है, सुनती है, तो मुझे लगता है ये मैन ऑफ द मैच वाला भी बहुत सारे फैंस भी सोचते रहते हैं. और कई बार होता है कि आप जस्ट जनरली मैच को देखते हो, आप बोलते हैं अच्छा ये मैन ऑफ द मैच था, मतलब इसी का इम्पैक्ट रहा. मुझे लगता जैसे है उस दिन, हाँ, आपको पता है मुझे सबसे फनी क्या लगता है पता है? एक बार अवार्ड दिया है किसी बॉलर को, मैं बॉलर का नाम नहीं लेता हूँ. वो तब एक अवार्ड था कि सबसे फास्टेस्ट बॉल ऑफ द मैच. ठीक है, फास्टेस्ट बॉल ऑफ द मैच के लिए 2-3 साल पहले एक अवार्ड दे देते हैं लोग आईपीएल में. तब देने का समय ना उसको दे दिया, बंदे को अवार्ड दे दिया. मैं पूछा था क्या अवार्ड है, वो बोला सबसे तेजी बॉल. फिर मैंने बोला कमाल है यार, ब्यूटीफुल. बट जाके वो बॉल देखा था, वो बॉल में बाउंड्री गया था. फिर मुझे लगा चलो कुछ भी अवार्ड देते हैं, ऐसे भी अवार्ड दे सकते हैं. अच्छा, बट लेकिन एक रियल अवार्ड अगर मैं चाहता हूं कि आप और सारे लोग सुनना चाहते हैं, रियल अवार्ड अगर देखा जाए, विराट कोहली को मिल गया फाइनली. मतलब विराट कोहली, आपसे कई बार बात होती है, क्या आप लोग आईपीएल के बारे में बात करते थे, ट्रॉफी के बारे में कि यार तेरे को नहीं मिला ड्रेसिंग रूम में या लाइट मोमेंट में? हाउ मच दिस ट्रॉफी मींस टू हिम एज ए प्लेयर? डेफिनेटली यार, एक्चुअली एंड में वो रोने लगा था थोड़ा सा. आप तो देखा ही होगा. बिग मोमेंट. मैं एक मिनट ऐसे बैठ के मैच देख रहा था. मैं आरसीबी के लिए कभी खेला ही नहीं. आई डोंट नो हाउ इट फील्स, बट बाहर से आई कैन फील द इमोशन दैट रन्स थ्रू एन आरसीबी फैन एंड एवरी टीममेट, एवरी टीम. आई मीन विराट कोहली जो रहा सबसे पहला टीम था उसका आरसीबी, और वहां से हटा भी नहीं है. ही इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आरसीबी. सो उसके लिए इतने सालों का जो मेहनत, इतने सालों का जो डिसअपॉइंटमेंट है, सबसे क्लोजेस्ट वो लोग आए थे 2016 में.
जो सनराइजर्स के अगेंस्ट हारा था, इतना क्लोज गेम हारा था. सो वहां से दिस इज बीन देयर बेस्ट अपॉर्चुनिटी. एंड एक्चुअली एक कंप्लीट गेम खेला था. आरसीबी हो सकता था कि 210 भी बना सकता था आज जैसे बैटिंग हुआ था उनका एंड में, जो जितेश शर्मा बैटिंग कर रहा था. बट I felt all in all complete game खेला था RCB. So as a regular player, as a regular feature in RCB, as a captain of the team in the past, Virat would have gone through a lots of ups and downs, and this would be one big relief for him. कितना बड़ा साल हुआ यार. एक सोचो विराट कोहली का जूता पहन के sit in his shoes and see what it is. टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गया, T20 वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप से रिटायर हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी खेला था, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया. इट्स बीन अ बम्पर ईयर यार. अगर आप देखा जाए तो 2 रिटायरमेंट हुआ था 2024 से लेके अभी तक, बट फिर भी इट्स वन हेल ऑफ अ फिनिश मैन. व्हाट अ फिनिश. ही इज रनिंग. अगर आप सोचो एक यू आर रनिंग अ मैराथन, और मैराथन में क्या है, द एंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो एंड लाइन में यू वांट टू फिनिश विद अ फ्लरिश, वो एक्चुअली एंड लाइन में पूरा स्प्रिंट मार के चले जा रहे हैं. मैराथन में एंड में स्प्रिंट मारना बहुत मुश्किल है, बट वो जा रहा है ना स्प्रिंट मार के. इससे क्या क्या चाहिए एक प्लेयर को. कई फैंस को ये डर लग रहा था और कई फैंस ये बोल रहे थे कि यार टेस्ट क्रिकेट से अचानक उन्होंने संन्यास ले लिया, T20 जीतते हैं, अगर ये जीत जाएंगे तो कहीं आईपीएल को तो नहीं छोड़ देंगे, ऐसा भी मन मुझे में नहीं डर लगता है. मुझे नहीं लगता. साल में 3 महीने आके खेलना है उनको. अभी कभी कभी T20, अभी वनडे क्रिकेट में भी ही इज रेलेवेंट. शायद उनको और रोहित को दोनों को 50 ओवर वर्ल्ड कप 2027 में खेलने का वो रहेगा दिमाग में. आई डोंट नो हाउ प्रैक्टिकली पॉसिबल दैट इज. दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. उनको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा. बट विद ऑल दैट इन माइंड, ये 3 महीने का क्रिकेट शुडंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल फॉर समबडी. विराट कोहली का जितना कैसे वर्क एथिक्स है, उसका इतना अच्छा वर्क एथिक्स है, उसका इतना अच्छा रूटीन्स है, खेलना मुश्किल नहीं रहेगा. एक साल ऐसा जीतने के बाद अभी उनका समय है. आगे अगले साल और भी खेलो, बिंदास खेलो, ट्राई एंड डिफेंड द टाइटल मैन. आई मीन व्हाट एल्स. एज अ क्रिकेटर, आप एक क्रिकेटर के रूप से देख लो. मैंने जैसे बोला आपको, व्हाट अ रेस. मैराथन भागा था 20 साल से. अभी वो मैराथन का लास्ट में, आप कोई भी मैराथन रनर को पूछो, एंड में स्प्रिंट मार नहीं सकता. वो एक्चुअली ही स्प्रिंटिंग टू द फिनिश लाइन. सो आई एम सो हैप्पी. इनफैक्ट थोड़ा सा बोलना चाहिए था, सो हैप्पी, ऐसा रवि भाई के स्टाइल में बोलना चाह रहा था, बट रोक लिया. तो एक बार इस मैच में भले आरसीबी की तरफ से किसी ने 50 नहीं किया, बट कितना अप्रोप्रिएट और फिटिंग रहा है कि विराट कोहली इज द हाईएस्ट स्कोरर, जस्ट लाइक T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती प्रेशर सिचुएशन में, और यहाँ पर भी इनिंग्स को जैसा, और कई बार एक बार थोड़ा सा मन में डाउट लग रहा था क्या स्लो खेल रहे थे, बट यू विल अगेन थिंक कि नहीं, जजमेंट ठीक था इस इनिंग्स को, इन द सेंस कि भाई उतनी स्पार्कलिंग इनिंग नहीं थी, कोई बड़ी इनिंग नहीं थी, 43 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फाइनल विराट की. नहीं, लुक विमल भाई, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आज का जो विराट का जो इनिंग्स खेला था उसने, इट इज नॉट अ मैच विनिंग नॉक बाय विराट कोहली स्टैंडर्ड्स. बट उसने ऑरेंज कैप लेके गया था. आई मीन ऑरेंज कैप लिया नहीं, ऑरेंज कैप नहीं ले पाया उसको. सो जो भी ऑरेंज कैप जो भी ऑरेंज कैप लेता है, उनका यूजुअली जैसे पर्पल कैप और ऑरेंज कैप विनर डेफिनेटली डजंट एंड ऑन द विनिंग साइड. मोस्टली ऐसे ही होता है. बट इस बार विराट को ऑरेंज कैप नहीं मिला है. बट जो आरसीबी का ऑरेंज कैप है, वो पहनकर जाके ट्रॉफी लिफ्ट करेगा. उससे बड़ी कुछ चीज नहीं है. आज जो उसका, आप अगर देखा जाए तो मयंक अग्रवाल और फिल सॉल्ट का जो छोटा सा कैमियो रहा, उसके हिसाब से विराट ने खेला. विराट का रोल ऐसे ही रहा था इस साल. बट जो उसने जो जैसे कंस्ट्रक्ट किया आरसीबी ने इनिंग्स, एट द टाइम आउट इन 13 ओवर्स दे वर 110 और 111 फॉर 3. उस समय में रजत पाटीदार भी आउट हो गया था. दे नीडेड अ क्विक पुश ऑन. तब विराट कोहली ने एक ओवर में थोड़ा सा इधर उधर बाउंड्री मारा, फिर ही गॉट आउट. So RCB were precariously placed after Virat Kohli's knock. Genuinely, RCB wanted a Virat Kohli to make a 70 or 80 at. He got 45 of the T odd ball, 35, 36 odd balls. 43. RCB were looking up to Virat for him to kick on from there. उनको चाहिए था आज वो kick on. Usually he does that. But तब वो kick on नहीं किया और out हो गया. RCB were precariously placed. हम आज का क्रेडिट जितेश शर्मा को पूरे तरह देना चाहिए. And Jitesh Sharma, Livingston also. Congratulate RCB for backing Livingston and keep going with him. Livingston ने थोड़ा सा छोटा सा नॉक किया, छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया, बट जरूर that contribution was very important. सबकी बात की हमने, लेकिन जो एक सबसे बड़ा कैरेक्टर जो इस टीम की पहचान रहा, अनसंग हीरो, कप्तान रजत पाटीदार. एकदम जब मैच से पहले अगर आप देखा जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, श्रेयस अय्यर बात कर रहे थे, वॉर है, एग्रेशन, सारी चीजें, और ये रजत पाटीदार बहुत कम बोल रहे थे. किसी मैंने सुना कि वो सोच रहे थे बहुत छोटे छोटे वर्ड,
मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, कहते हैं ना कि बोलना नहीं है करके दिखाना है। पूरा उनका अगर आप देखा जाए पूरा कैंपेन जो रहे, बोला कम है, उसको आपने सुना कम है, देखा ज्यादा है इस टूर्नामेंट में, और उसने दिखाया। नहीं, आरसीबी और मैं पूरा क्रेडिट आरसीबी और रजत को दोनों एक साथ क्रेडिट देना चाहता हूं, क्योंकि एक एक प्लेयर को लेना एक चीज है, वो प्लेयर को इस्तेमाल करना दूसरा चीज है। Buying a resource is one, but optimizing that resource is a completely another kettle of fish. उनको जैसे रिसोर्स को ऑप्टिमाइज किया, स्पेशली कृणाल पांड्या और सुयाश शर्मा का। कृणाल पांड्या का क्लास सीजन रहा, उसमें कोई शक नहीं है। सुयाश शर्मा ऑल्सो हैड हिज मोमेंट्स, हैड अ वेरी डिसेंट सीजन, ठीक ठाक इस्तेमाल किया। कभी भी सुयाश शर्मा को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, रोमारियो शिपर्ड को इधर उधर किया है, which also backfired on occasions. But एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, क्रेडिट इन रजत पाटीदार्स डायरेक्शन इज, वो इंजर्ड होके बाहर गया, बट स्टिल मैनेज टू कम बैक एंड होल्ड ऑन टू कंपोजर। आज भी इधर उधर इंग्लिश ने अच्छा बैटिंग किया है, एक दो छक्का, एक छोटा सा बॉल ड्रैग डाउन किया है, छक्का गया, फिर भी इतना ज्यादा इमोशन नहीं दिखाया उसने। ही स्टेड कंप्लीटली calm under all duress and pressure. For a captain doing his first IPL stint in front of so many people, don't forget the fandom and the pressure that RCB fans bring with it. इतने सारे प्रेशर को ठीक तरह से हैंडल किया, एब्सोल्यूट प्रॉप्स फॉर रजत पाटीदार। एंड आप बोल सकते हो कि रजत पाटीदार द बैटर डिडंट हैव अ ग्रेट ईयर, वैसा नहीं है। रजत पाटीदार द बैटर हैज 2 मैन ऑफ द मैचेस इन द सीजन। सो रजत ने उसका बैटिंग प्रॉबेबली ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेगा अगले साल, बट दिस ईयर रजत पाटीदार द कैप्टन एंड व्हाट ही केम टू डू इज कंप्लीटली अचीव्ड एंड कंप्लीट प्रॉप्स फॉर दैट। ये थोड़ा सा अगर सिमिलैरिटी अगर मैं देखूं, एक्ट जो वाईफाई है उसी की तरह है, कॉस्ट फ्रेंडली, काफी इफेक्टिव, बहुत ज्यादा उनके पास नहीं है, ध्यान नहीं जाता, लेकिन उतना ही इफेक्टिव है। तो और उन्होंने स्मार्ट एक्ट किया है जिसके बारे में ध्यान नहीं जाता। नया प्लेयर, जैसे एक्ट स्मार्ट भी नया प्लेयर है, नया प्लेयर आके अपना एक बड़ा इंप्रेशन झाड़ता है, तो कई बार ये भी फील जाती है, यू नीड नॉट टू बी अ बिग नेम टू स्टार्ट विद, यू कैन ऑलवेज मेक एन इम्पैक्ट थ्रू योर एक्ट। तो ये मुझे लगता है रजत पाटीदार। बट गोइंग बैक, अब रजत से अगर हम आगे बढ़ें, मैं देख रहा था काफी आरसीबी इमोशनल हो रही थी, एबी डिविलियर्स भी आए हुए थे। इनफैक्ट एक डिसीजन मेकिंग के तरफ से मैं अगर हम देखेंगे, आरसीबी के पास दो ऑप्शंस थे। विराट कोहली के पास जा सकते थे कैप्टनसी के लिए, या दूसरे ऑप्शन ढूंढना पड़ता था। बट क्रेडिट टू देम फॉर नॉट गोइंग बैक टू विराट कोहली एंड गोइंग टू रजत। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विराट माइट हैव नॉट वन द ट्रॉफी, दैट्स नॉट द पॉइंट। क्रेडिट इसीलिए दे रहा हूं कि ये बड़ा मुश्किल चॉइस था। आसान चॉइस है विराट कोहली को देने का, बट विराट कोहली है टीम में, बट आपको लीडरशिप का ऑप्शंस नहीं है। बट फिर भी रजत के पास गए आप लीडरशिप देने के लिए। वो देने के बाद वो जैसे हैंडल किया रजत, सो क्लियरली रजत का जो पर्सनालिटी है वो सूट किया है ठीक ठाक, एंड आरसीबी यूज्ड इट ब्यूटीफुली। जो उनका पर्सनालिटी है उसको ठीक तरह से पढ़ा है और उसको ठीक तरह से इस्तेमाल किया है। तो ये अब आपका दोस्त बताइए, पुराना दोस्त दिनेश कार्तिक, आपको कितना तंग, ऑलरेडी इंग्लैंड में हुसैन और एथरटन बात कर रहे हैं कि यार हम लोग कैसे झेलेंगे नहीं, दिनेश कार्तिक को। मैं अभी भी उनसे सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि फिर वो, मैं अभी तक कोच नहीं बना, वो अभी कोच बना है। सो उसका प्रोफाइल में, वो कोचिंग स्टिंट में, पहली स्टिंट में वो जीत गया, जाके भी पूरा इंडिया इंग्लैंड सीरीज में नासिर हुसैन एंड माइकल आर्टेटा को बहुत टांग खींचने वाला है। और ऑलरेडी डर रहे वो लोग कि आरसीबी जीतेगा तो क्या होगा। जीत गया आरसीबी, एंड मैं बोल रहा हूँ आरसीबी डिजर्व ओपन टूर बैक टू बैंगलोर। यार सबको जाना पड़ेगा बैंगलोर में, वो जो आरसीबी कैफे है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लेयर्स जाके ट्रॉफी को वो ब्रिगेड रोड में रख के थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, लग रहे हैं वो हमेशा करते हैं। बट ऑन ए सीरियस नोट अश्विन भाई, ये अगर आप देखा नहीं, जाए अभी मैं सीरियस नोट में ही बोला था क्या? हाँ, नहीं सीरियस ही बोला। दिनेश कार्तिक के कॉन्टेक्स्ट से बोल रहा हूं। जितेश ने पब्लिकली आकर कहा, 2-3 बार कहा, जितेश ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली, उन्होंने कहा कि दिनेश इज लाइक माय मेंटोर। वो जिस तरह से उन्होंने, आप दिनेश कार्तिक का कंट्रीब्यूशन आपको कहीं दिख रहा है फिनिशिंग में, बैटिंग लाइन में? आप तो उनको बहुत क्लोजली जानते हो, कितना उनका इम्पैक्ट नहीं, रहा है? बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर हमें टीम के अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। सो बाहर से हम डेफिनेटली जो फील्ड में हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, जैसे कॉम्बिनेशन पिक हो रही है, उसकी वजह से हम क्रेडिट दे सकते हैं, बट अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता है। बट एक दिनेश कार्तिक, एक चीज मैंने नोटिस किया, वो मैं बोलता हूँ, उनका जो सपोर्ट स्टाफ है ना, वो जो बाउंड्री रोप में रह के ना थोड़ा एंगल भी एडजस्ट कर रहे थे और याद दिलाते जाते हैं प्लेयर्स को। मैं वो देखा, नोटिस किया है। हमेशा वो उठ के ना ऐसे पूरा ग्राउंड का चक्कर लगा देंगे,
चक्कर लगाने का समय पे थोड़ा एंगल बता देते हैं फील्डर को। वो जितेश शर्मा में नोटिस किया एक मैच, जितेश शर्मा इनके ऊपर देख रहा था, इनके तरफ देखकर थोड़ा फील्डर का एंगल भी एडजस्ट कर रहा था। तो नॉट ओनली दिनेश, 3-4 अदर स्टाफ ऑल्सो गो अराउंड द ग्राउंड, थोड़ा एंगल एडजस्टमेंट है, ये है वो है, छोटे मोटे चीज है बट बाउंड्री रोक सकते हैं। आज भी देखो इधर स्क्वायर लेग में बॉल मारा, अच्छी तरह से टाइम किया और रोक लिया। तो स्मॉल एंगल्स कुड वेल बी द डिफरेंस बिटवीन विन एंड लॉस, एंड जो काम है उनका, उनको वैल्यू ऐड करने के लिए ये लोग देख रहे थे पूरी तरह से। एंड it is only a matter of time before other teams start imbibing it, and RCB this year were spectacular. Credit to everybody, जो ऑक्शन से लेके जो टीम लिया है और जैसे ऑप्टिमाइज किया वो रिसोर्सेस को, और जिस तरह से पूरा सीजन उनको चलाया, क्रेडिट टू देम, बिग क्रेडिट। यू हैव बीन पार्ट ऑफ मेनी चैंपियन टीम, आपने रहा है। आरसीबी का ये कैंपेन अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट फ्लॉलेस कह सकते हैं कि दो जो सबसे बड़ी टूर्नामेंट की जो सेकंड बेस्ट टीम थी पंजाब, उसको 2 बार मारा उन्होंने, क्वालिफायर 1 में मारा, यहाँ पर भी मारा। तो जो उनका 3 बार सॉरी मतलब 2 बिग मैच में, 2 बड़े मैच में, प्ले ऑफ में 2 बिग मैच में। तो और पूरे कैंपेन को अगर आप देखा जाए तो एकदम चैंपियन वाला कैंपेन रहा, कहीं भी कोई हर्डल नहीं रहा है। डू यू थिंक दैट कि भाई इन मेनी वेज तुक्का नहीं था? कई बार होता ना कि चलो आप 1 रन से जीत गए, 2 रन से जीत गए, लक ने मदद किया, ये था नहीं, somehow एक्चुअली destined। इसमें एक टीम है विमल भाई, इसमें एक टीम है। मैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था 2 साल, और दोनों साल हमें मुंबई इंडियंस ने ठीक ठाक हराया, और बोथ द इयर्स हमारे पास आंसर नहीं था मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, हमारे पास आंसर नहीं था जीतने के लिए, एंड वी कुडंट गेट पास मुंबई इंडियंस, इसीलिए एक टाइटल जीत नहीं पाया हमें, ठीक है। और दूसरे ये है इस साल, द रीजन व्हाई दिल्ली कैपिटल्स कुडंट विन अगेंस्ट मुंबई इंडियंस इज मुंबई इंडियंस का बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट हमारे पास जवाब नहीं था। बैटिंग में रन नहीं बना पाया हमें। सिमिलरली किंग्स 11 का जो इस साल बैटिंग है, सॉरी पंजाब किंग्स का जो इस साल का बैटिंग लाइनअप है, उनके ठीक ठाक पढ़ाया, और आरसीबी का जो बॉलिंग है उनको प्रॉपर बॉक्स में रख के हर मैच जीता है। मुल्लानपुर में एक डे गेम में 150 में ऑल आउट किया, प्लेऑफ 1 में 100 रन पे ऑल आउट किया है, और 190 को थोड़ा आराम से डिफेंड किया फाइनल में। सो दैट इज द रीजन दैट आरसीबी वर एबल टू कंप्लीटली डोमिनेट पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स का जो बैटिंग है, दे हैव बीन एब्सोल्युटली स्टेलर दिस ईयर। आप, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको, जाके थोड़ा हाइलाइट्स देखेगा तो थोड़ा कीन फैंस को पता चलेगा। ये हेजलवुड का एक बॉल डाला था नेहल वडेरा को, ठीक है। नेहल वडेरा के लिए पहला तब ये आया था दूसरे स्पेल के लिए हेजलवुड, वाइड ऑफ द क्रीज ओवर द स्टंप्स, लेग स्टंप यॉर्कर टेलिंग इन डाला था उसने, और लेग स्टंप को इतना सा मिस किया वो बॉल। आपको थोड़ा इसमें बैक स्टोरी जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये बैक स्टोरी है कि पहले ऐसा एक मैच में वो लेग स्टंप में ऐसा शॉट मार के बोल्ड हो गया, और ओवर द विकेट वाइड एंगल से एक बॉलर को आउट हो गया। राजस्थान रॉयल्स का गेम में राउंड द विकेट से माधवाल ने वाइड लाइन डाला, स्वीपर कवर पे आउट हो गया। लास्ट मैच अश्विनी कुमार को ओवर द स्टंप से डाला, वाइड लाइन पे सिमिलर शॉट मारा मुल्लनपुर में, बॉटम एज लग के एक्स्ट्रा कवर पे आउट हो गया। आज हेजलवुड का ये जो कोशिश और भुवनेश्वर कुमार का अंत में जो रिजल्ट है, वाइड यॉर्कर डाला, स्वीपर कवर में सिर्फ कैच। आज का जमाने में यू कांट हाइड अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, एंड नोटिसिंग दिस इज वन, एग्जीक्यूटिंग इट इज अनदर केटल ऑफ फिश। जो एग्जीक्यूशन रहा आरसीबी का, जो बॉलिंग अटैक थ्रू द टूर्नामेंट एंड ऑन द बिग डे, ऑन द फाइनल, इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड एक और चीज है, रोमारियो शेफर्ड प्रभसिमरन का कैच छोड़ा था फाइन लेग में, उस बॉल जॉश हेजलवुड का बाउंसर, इससे क्या एग्जीक्यूशन कर सकते हो यार एक बॉलर को, मानना पड़ेगा यार सच में, क्योंकि एक टॉल बॉलर है। प्रभ इज नॉट द टॉलेस्ट ऑफ बैटर, प्रॉपर इनटू द हेड, नॉट गोइंग हाई, नॉट गोइंग दिस साइड, इनटू हिज बॉडी, सीधा लॉन्ग लेग का एंगल पे उसने क्लिप मारा, गया उधर। These are very little spoken facts, but execution of a bowler on that particular day depends on fitness, depends on angles, depends on breeze, depends on cross seam, depends on seam, everything. You bowl on the seam, the ball will bounce this much more. If you bowl on the cross seam, it will bounce this much lesser or more this much. So इतने सारे factors को control करके एक bowler, if he is able to execute more on the right direction, you are having a gun bowling attack. RCB did not have the gun of bowling attacks in this competition, but they optimized every ounce of their resource and hence deservedly winners.
ये बात आपने सही कहा कि जो भी उनके पास रिसोर्सेस थे उसको ऑप्टिमाइज किया। दे हैव एक्टेड स्मार्ट, लाइक एक्ट स्मार्ट वाईफाई। बट मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा जो शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि आईपीएल में हम लोग एक ओवर द इयर्स में जो ट्रेंड बोलते हैं कि भाई तुम अपने घर वाले मैचेस जीतो, 60-70% जीत जाते हो तो प्लेऑफ में चले जाओ। दैट हैज बीन ट्रेडिशनली। चेन्नई सुपर किंग्स आपसे बेहतर कौन जानेगा, ऐसा करता है, एमआई भी ऐसा करता है। बट आरसीबी ने इस बार नया डेफिनेशन दिया, बाहर में जीतेंगे, बाहर में नहीं हारेंगे। हम बेंगलुरु में हार जा, बाहर में नहीं। उन्होंने एक नया ट्रेंड भी दिया कि इस आईपीएल की एक सबसे बड़ी खासियत है। मैं बोलता हूँ 18th ईयर ऑफ आईपीएल 9, विराट कोहली का जर्सी नंबर 18, 9, 9 अवे विंस। 9 में तो कुछ तो है, चीज है, कुछ में कुछ तो है। बट ऐसा मतलब यार मानना पड़ेगा यार, क्रिकेट में लक भी एक चीज है। लक इज एन अंडररेटेड फैक्टर। एक चीज मैं बोल रहा हूँ, भुवनेश्वर कुमार जब विकेट लिया, मार्कस स्टोइनिस पहले बॉल आया था और नकल बॉल डाला उसने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, एक खतरनाक शॉट मारा था, छक्का, क्लास। गेम वाज बैक इन द बैलेंस। अगला बॉल फुल बॉल यॉर्कर पेस यूज करके ऐसे ही मारा था, शॉर्ट थर्डमैन के हाथ में सीधा गया। अगर आपका दिन नहीं होता है, ये इतना सारे 9 जोड़ेगा नहीं ना, वो बॉल राइट और लेफ्ट में चौके चले जाते हैं और मैच हार जाते हैं। इतना इतना में ही रहता है, एक जीत और हार इतने में ही रहता है। और दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस इज अबाउट विनिंग द आईपीएल और नॉट विनिंग द आईपीएल। सो द फैक्टर्स आर सो स्मॉल। तो ये ऐसे क्रिकेट आपने बड़ा फैसिनेटिंग रहा ये सुनकर, पहली बार आप बोल रहे हैं। तो लक इन द सेंस कि इज इट सुपरस्टिशन जिसको बोलते हैं ना, आपके मन में एक अच्छा बन जाता है, या वाकई में क्रिकेटर्स भी बिलीव करते हैं कि यार यू नीड लक, एक जो लक, या फिर एक्ट आपको करना कैसे? आपने ये जो बात बोली कि लक रहता है, ये नंबर्स, न्यूमरोलॉजी, ये प्लेयर्स बिलीव करते हैं ये सारी चीजों में, बहुत सारे। अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो जर्सी नंबर सेम नहीं रखेंगे ना, और बदलते आप, अगर समय ठीक नहीं रहेगा तो बदलेंगे भी नहीं है। सो थोड़ा थोड़ा इधर उधर सुपरस्टिशन रहता ही है। हमारा जो कुटी स्टोरी है, जडेजा भी बता रहा था, सिद्धांशु हाँ। कोटक का जिप एक साथ लगातार एक लाइन में रहना चाहिए, हमेशा उसका घड़ी 137 पे रहना चाहिए। 137 में रोक गया घड़ी, वही रखा 20 साल, उसका घड़ी में 137 था टाइम 20 साल के लिए। सो सुपरस्टिशियस क्रिकेट डेफिनेटली रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपका बैट में रन आ रहे तो एक बैट को पूरा प्लास्टर करके टेप करके लगातार चलाएंगे। बट आई जस्ट फील लक इज वेरी अंडररेटेड। लक लक को आप अर्न करना पड़ेगा विमल भाई। ये जो भुवनेश्वर कुमार का थर्ड मैन में कैच गया ना, उसके लिए हाँ। लक एक फैक्टर है, बट दूसरा ये भी फैक्टर है कि उसने यॉर्कर के लिए ठीक ठाक प्रैक्टिस किया होगा, बहुत सारे बॉल डाला होगा। यश दयाल ने कैच पकड़ा थर्ड मैन में, उसने भी थर्ड मैन में कैच पकड़ा होगा बहुत सारे। सो ओनली द अमाउंट ऑफ वर्क यू पुट विल ट्रांसलेट इनटू लक, दैट आल्सो प्लेज अ मैसिव फैक्टर। जो पुरानी क्रिकेट में नहीं, स्पोर्ट्स में भी कहावत है, बहुत फेमस कोट है, द हार्डर यू ट्राई द लकियर यू गेट। एंड ये जिंदगी के, नॉट ओनली स्पोर्टिंग फील्ड में, जिंदगी के हर फील्ड में एप्लीकेबल है। आप जितना देर तक बोलते हैं आप विकेट पे टिके रहोगे तभी रन मिलेगा, लंबा स्पेल आप डालने का कैपेबिलिटी है तो आपको 5 विकेट हॉल मिलेंगे, ऐसे किसी को नहीं मिलता है। ऑन दिस नोट, लास्ट वर्ड आपसे, अगर पूरा, अगर ये जो फाइनल आपने देखा, इसको हाउ यू विल सम अप? एक्चुअली आरसीबी का जो ये जीत है, वो फॉर एन एंटायर सेट ऑफ फैंस, an entire set of community that believed in the team for 18 years have finally got what they wanted. इससे सीखने के लिए बहुत बहुत कुछ है। If you firmly believe in something, if you firmly believe in somebody, if you firmly back them and stay behind and stay with them, definitely it will work out. And that's what RCB's team and their franchisee and their fans have proven. It is not only for RCB, it is actually uh, it's not only a win for RCB, it's actually a massive relief. In many ways, that monkey of the back is gone. So मेरे हिसाब से आरसीबी के लिए जीत है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बड़ा रिलीफ है। So season number 18, jersey number 18, 9 away wins, 9 all over the place. Red storm in Ahmedabad, red storm in Bangalore. They will paint it red. क्या ओपन बस में पूरा लाल रंग पूरा इंडिया पर लगा कर आएंगे कि नहीं, वो देख के वेट करके देखना पड़ेगा। बट ऑन दिस एपिसोड ऑफ समर का क्रिकेट कार्टेल में आरसीबी का जो ये जीत है, दैट्स द हेडलाइन। आरसीबी का जो जीत इन द 18th ईयर, दैट इज द हेडलाइन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा जो व्यूअर्स है उनके लिए बोलना चाहता है, हम एक और टीम ऑफ द टूर्नामेंट करने वाला है, उसके लिए पूरा हर जो टीम का कंटेंडर्स है उसके साथ करेंगे।
आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए, पहली बार ऐश की बात में हम लाइव जाना चाहते हैं, क्या आप लाइव प्रेफर करोगे या क्या रिकॉर्डेड प्रेफर करोगे, आप बताइएगा। आप टाइम भी लिख लीजिए, नॉट नाउ बट डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 24 आवर्स हम करने वाले हैं। प्लीज आपका कमेंट्स हम पढ़कर उसके हिसाब से चलाएंगे। बट आज का जो एपिसोड ऑन ऐश की बात, समर का क्रिकेट कार्टल विद एन आरसीबी टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारे तरफ से आरसीबी के लिए कंग्रेचुलेशंस, एंड मे ऑल द आरसीबी फैंस हैव अ ग्रेट डे। दिस एपिसोड वाज ब्रॉट यू बाय एक्ट फाइबरनेट। मैं जानता हूं आपने बंद कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे, आपने पहले भी ये बात कही कि भाई विराट कोहली अगले साल जाए डिफेंड करे। क्या विराट कोहली के दिमाग में ये भी आएगा, इंटरनेशनल मतलब टेस्ट छोड़ दिया, T20 छोड़ दिया है यार, जितना ट्रॉफी रोहित ने जीता है, धोनी ने जीता है, मैं भी अब यहाँ से मेरा भी फ्लड गेट खुल गया आरसीबी के लिए। दैट वुड बी समथिंग व्हिच विल मोटिवेट हिम फर्दर से 5 years 10 years आईपीएल में। 5 साल 10 साल खेलने के लिए? हाँ 5 साल भाई कम साहब, से कम। ये सवाल अगर मैं जवाब दूंगा ना, ये हेडलाइंस बन जाएगा। तब छोड़ दो। सो इधर मैं छोड़ना चाहता हूँ, उसका है, उसका मन में जो है वो कर लेगा, ही विल चूज एंड चेस दैट पर्टिकुलर ड्रीम। बट आज समर का क्रिकेट कार्टल ना यही अंत है। समर का क्रिकेट कार्टल ब्रॉट यू बाय एक्ट फाइबरनेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।